स्टूडेंट्स, आज हम चैप्टर 8 के क्वेश्चन आंसर करते हैं, जिसका नाम था समय एवं गति का मापन। हम उसी के क्वेश्चन ले रहे हैं। इनको मैं साथ के साथ हल कराते चलती हूँ, जिससे आपके याद हो जाएंगे। तो देखिए बच्चों, फर्स्ट क्वेश्चन है इसमें, उस कार की चाल का परिकलन कीजिए जो 10 सेकेंड में 150 मीटर चलती है। अपने उत्तर को किलोमीटर प्रति घंटे में व्यक्त कीजिए। यानी चाल बराबर दूरी बटा समय होता है, मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ। इसमें दूरी 150 दे रखी है और 10 सेकंड दे रखा है, यानी समय दे रखा है। 10 का भाग जब हम 150 में देंगे तो 15 मीटर प्रति सेकंड आ जाएगा। अब मीटर प्रति सेकंड को किलोमीटर प्रति घंटे में बदलते हैं, यानी 15 तो हमारे पास है ही, गुणा 18 में जब हम 5 का भाग दे देंगे तो ये 54 किलोमीटर प्रति घंटा आंसर आ जाएगा। तो इसका आंसर होगा 54 किलोमीटर प्रति घंटा। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। एक धावक 50 सेकंड में 400 मीटर की दूरी तय करता है। कोई दूसरा धावक यही दूरी यानी 400 मीटर की दूरी को 45 सेकंड में पूरी करता है। किसकी चाल अधिक है और कितनी अधिक है? तो चाल बराबर पता है दूरी बटा समय होता है, तो पहले 400 में 50 का भाग दे देंगे तो 8 मीटर प्रति सेकंड आ जाएगा। दूसरा धावक है 400 में ही फिर 45 का भाग दे देंगे तो 8.9 मीटर प्रति सेकंड आ जाएगा। अब इनकी 8 तो सेम हो गई, अतः दूसरे धावक की चाल अधिक है। कितनी? 0.9, यानी जो ये 9 दे रखा है यह अधिक है और यह 0.9 मीटर प्रति सेकंड अधिक है, तो दूसरा धावक की चाल अधिक है। तीसरा क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। एक रेलगाड़ी 25 मीटर प्रति सेकंड की चाल से चलती है और 360 किलोमीटर की दूरी तय करती है। इसे यह दूरी तय करने में कितना समय लगता है? यानी दूरी है 360 किलोमीटर और 360 किलोमीटर को जब हम 1000 से गुणा करते हैं तो इसमें ये हो जाएगा 36,000। यहाँ पर ये शायद थोड़ा गलत हो गया, मैं आपको एक बार मल्टीप्लाई करके बता देती हूँ इसको। 360 गुणा तब हम 1000 करेंगे तो हम इसको गुणा करते हैं तो इतना आएगा, 0 आ गई और ये 3 0 यहाँ पर लगी, तो ये टोटल हो गया 3,60,000। अब हम देखते हैं चाल बराबर 25 मीटर प्रति सेकंड है। इसकी चाल क्या है? 25 मीटर प्रति सेकंड। अब इसका हमको समय ज्ञात करना है, तो समय बराबर होता है दूरी बटा चाल, यानी दूरी में चाल का भाग देना है। तो ये 3,60,000 है, इसमें हम किसका भाग दे देंगे? 25,000 का। तो यहाँ पर हमारा आंसर आएगा 14,400। कितने आएंगे? 400 सेकेंड। 14,400 सेकेंड का जब हम मिनट बनाएंगे तो इसमें 60 का भाग देंगे तो ये हो जाएगा 240 मिनट। और 1 मिनट में 60 सेकेंड होती है, यानी 60 मिनट का 1 घंटा होता है। तो 240 मिनट में जब हम 60 का भाग दे देंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 4 घंटे। तो इसका सही आंसर है 4 घंटे। अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। चौथा है, कोई रेलगाड़ी 3 घंटे में 180 किलोमीटर की दूरी तय करती है। इसकी चाल का परिकलन कीजिए। फर्स्ट है किलोमीटर प्रति घंटे में, सेकंड है मीटर प्रति सेकंड में, थर्ड है यदि रेलगाड़ी अपनी संपूर्ण यात्रा में समान चाल बनाए रखती है तो 4 घंटे में यह कितनी दूरी तय करेगी। पहला है चाल का परिकलन करेंगे, तो फर्स्ट है चाल बराबर दूरी बटा समय। 180 में जब हम 3 का भाग देंगे तो 3 6 18 और 0 यानी 60 किलोमीटर प्रति घंटा, इसका आंसर आ जाएगा। दूसरा है मीटर प्रति सेकंड में, तो 1 मिनट मतलब 1 घंटे में 60 मिनट होती है। तो हम इसको कर लेते हैं कि 60 गुणा 1000 यानी 3600। 60 गुणा 1000 भाग दे देंगे 3600 का, तो इसमें आ जाएगा 16.67 मीटर प्रति सेकंड। थर्ड है 4 घंटे में दूरी, ये कितनी दूरी तय करेगी? तो 60 गुणा 4 कर देंगे 240 किलोमीटर दूरी तय करेगी। तो इसका सही आंसर ये हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पांचवा क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि सबसे अधिक चाल से
चौकड़ी बढ़ता हुआ घोड़ा लगभग 18 मीटर प्रति सेकंड तक की चाल प्राप्त कर सकता है। 72 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से गतिमान रेलगाड़ी की तुलना में यह कम है या अधिक। तो देखो घोड़े की चाल है 18 मीटर प्रति सेकंड, बराबर है इसमें 64.8 किलोमीटर प्रति घंटा में इसको बदल दिया, यानी मीटर प्रति सेकंड को किलोमीटर प्रति घंटा में बदल दिया। रेलगाड़ी की चाल है 72 किलोमीटर प्रति घंटा, तो यहाँ रेलगाड़ी की चाल अधिक है क्योंकि घोड़े की चाल है 64.8 किलोमीटर प्रति घंटा और रेलगाड़ी की चाल है 72 किलोमीटर प्रति घंटा, इसलिए रेलगाड़ी की चाल है जो अधिक है। 5वां हो गया अपना क्वेश्चन। 6वां क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। एक यातायात विहीन सरल रेखीय राजमार्ग पर गतिमान कार तथा एक अन्य कार जो शहर के यातायात के बीच चल रही है, इन दोनों का उदाहरण लेते हुए एक समान एवं असमान गति के बीच विभेद कीजिए। यानी यातायात है जो विभिन्न सरल रेखीय राजमार्ग पर गतिमान कार तथा एक अन्य कार जो शहर के यातायात के बीच चल रही है, इन दोनों को उदाहरण लेते हुए एक समान एवं असमान गति के बीच विभेद करना है, यानी कि अंतर करना है। राजमार्ग पर चलने वाली कार है जो तो एक समान गति से चल रही है, सरल रेखीय में गति में चल रही है तो वो एक समान गति से चल रही है, और शहर के यातायात के बीच जो चलने वाली जो कार है वो असमान गति से चलती है क्योंकि वो उसमें मोड़ भी आ जाते हैं और इधर उधर चलती रहती है। तो इसका हो गया कि राजमार्ग पर चलने वाली कार एक समान गति से चल रही है और शहर के यातायात में चलने वाली कार है जो असमान गति से चल रही है। तो हमारा 6वां क्वेश्चन हो गया है। अगला क्वेश्चन है हमारा 7 नंबर का, जिसमें सारणी दे रखी है। विभिन्न समय अंतरालों में किसी वस्तु द्वारा चलित दूरियों के आंकड़े तालिका में दिए गए हैं। यदि वस्तु एक समान गति में है तो तालिका में छोड़े गए रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। यानी वस्तु एक समान गति में है तो तालिका में छोड़े गए रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। समय दे रखा है सेकंड में, दूरी मीटर में। तो देखो यहाँ पर शुरू में 0 है, समय है 10, दूरी 8, समय है 20, दूरी दे नहीं रखी, समय है 30, दूरी 24 है, तो यहाँ पर 16 आ जाएगा क्योंकि जब इसमें बराबर चल रहा है 10 सेकंड में 8 मीटर चलता है तो 20 सेकंड में 16 चल जाएगा, तो यहाँ पर 16 आ जाएगा। 30 में 24 चल रहा है तो यहाँ पर 40 आ जाएगा, 40 में 32 चल रहा है, फिर 50 में वो 40 चल रहा है तो यहाँ पर 60 आ जाएगा। 60 में कितने चलेगा? 48 चलेगा। 70 में वो 56 चलेगा। इसी प्रकार इसका आंसर भी दे रखा है नीचे, वो भी मैं आपको समझा देती हूँ। देखो समय दे रखा है 0, 10, 20, 30, यानी एक समान गति से चल रही है, इसलिए इन्होंने एक समान गति से बराबर 10-10 का अंतराल देके चल रखा है। 30 के बाद 40 है, 40 के बाद 50 है, 50 के बाद 60 है, 60 के बाद 70 है। दूरी मीटर में उस हिसाब से दे रखी है 0, 10 सेकंड में वो 8 मीटर चलता है तो इसका दोगुना हो जाएगा, 20 सेकंड में 16, फिर 30 सेकंड में 24, फिर 40 हो जाएगा 32, 50 में फिर 8 जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 40, फिर 60 में फिर 8 जोड़ देंगे तो 48 हो जाएगा। और यानी 8 की टेबल बोलते चलो, उसके हिसाब से इसमें हो जाएगा। वस्तु हर सेकंड में 8 मीटर चल रही है, यानी हर 10 सेकंड में वो 8 मीटर की दूरी तय कर रही है, इसलिए इसकी गति 8 का भाग जब 10 में 8 में जब हम 10 का भाग देंगे तो जाएगा नहीं। पहले तो देखो ये 8 है, 8 में जब हम 10 का भाग देंगे तो 10 में नहीं जाएगा, तो हम क्या कर देंगे? 0 लगा देंगे। भाग ही नहीं जा रहा तो 0 लगा देंगे। 0 के बाद पॉइंट लगा देंगे, यहाँ पर पॉइंट लगाने के बाद यहाँ 0 लगा देंगे तो 10, 0 से 0 कट गया, ये बच गया 8, तो यहाँ पर हो जाएगा 8, यानी 0.8 मीटर प्रति सेकंड है। इसलिए इसकी गति क्या है? 0.8 मीटर प्रति सेकंड है। दूरी समय के साथ समान अनुपात में बढ़ रही है, यानी दूरी समय के साथ समान अनुपात में बढ़ रही है। अतः
वस्तु एक समान गति यानी यूनिफॉर्म मोशन में है, यानी एक समान गति से वो अपनी दूरी तय कर रही है। तो क्वेश्चन नंबर अपना 7 हो गया है। ऐसे क्वेश्चन नंबर 8 आ रहा है आपके सामने। कोई कार अपनी यात्रा के पहले घंटे में 60 किलोमीटर, दूसरे घंटे में 70 किलोमीटर और तीसरे घंटे में 50 किलोमीटर की दूरी तय करती है। क्या इसकी गति एक समान है? अपने उत्तर का औचित्य बताइए। कार की औसत चाल का परिकलन कीजिए। यानी क्या इसकी गति एक समान है? अपने उत्तर का औचित्य बताइए कि औसत चाल का परिकलन कीजिए। नहीं, अगर एक समान होती तो वो दूरी भी एक जैसी होती, लेकिन इसमें दे रखा है 60, 70, 50। तो देखो इसमें इसकी गति एक समान नहीं है, इसकी गति असमान है। क्या है? असमान है, क्योंकि चली गई दूरी हर घंटे में भिन्न भिन्न है, एक जैसी नहीं है। औसत चाल का मतलब है तीनों को प्लस कर देना, यानी 60 + 70 + 50। इन तीनों को जब हम जोड़ेंगे तो देखो बच्चों क्या आता है 60 और 70 को जोड़ के देखो आप कितने होते हैं। फिर इसमें क्या 3 संख्या है अपने पास, 1, 2 और 3, तो 3 का भाग हम इसमें दे देंगे। तो देखो 60 और 70 हो जाएंगे यहाँ पर 120, 30 में 50 और जोड़ दो 180। 80 में हम जब 3 का भाग देंगे तो 3 दूनी 6, यहाँ पर 2 बच गया, 2 को 0 में लगा दिया तो 20 हो गए, 3 छिंग 18। सॉरी बच्चों, ये गलत हो गया, वापस बताती हूँ मैं आपको कि 60 + 70 ये हो गए अपने 60, 120, 130 और 130 में हम 50 जोड़ेंगे तो 130 से 50 जोड़ लो, 50 और 180, यानी 180 में क्या हो गया बच्चों, वो मैं भूल गई थी, 80 लिख दिया। 180 में जब हम 3 का भाग देंगे तो 3 छिंग 18 और ये बच गया 0, तो 60 किलोमीटर प्रति घंटा अपना आंसर आ जाएगी। इसके बाद देखो बच्चों क्वेश्चन नंबर 9 है। 9 है अपना, दैनिक जीवन में हमें सामान्यतः किस प्रकार की गति दृष्टिगत होती है? एक समान गति अथवा असमान गति। अपने अनुभव के आधार पर अपने उत्तर के समर्थन में 3 उदाहरण दीजिए। उत्तर है असमान गति, यानी किस प्रकार की गति हमें दृष्टिगत होती नहीं दिखती है। असमान गति उदाहरण पैदल चलना, साइकिल चलाना और कार चलाना। किस प्रकार की गति दृष्टिगत होती है? असमान गति हमें दिखती है, एक समान गति नहीं दिखती। जैसे पैदल चलना दिखता है, साइकिल चलाना दिखता है, कार चलाना दिखता है, ये हमें दिखाई देते हैं और हमें दिखाई नहीं देते। क्वेश्चन नंबर 10 है, तालिका में किसी वस्तु की गति संबंधी आंकड़े दिए गए हैं। बताइए कि वस्तु की चाल एक समान है अथवा असमान, उसकी औसत चाल ज्ञात कीजिए। देखो यहाँ पर समय दे रखा है, दूरी दे रखी है, 0, 0 दे रखा है, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, यानी समय तो 10-10 मिनट का दे रखा है, लेकिन दूरी है जो अलग अलग दे रखी है, उसमें दूरी असमान गति से है। 10 सेकंड में वो 6 मीटर चल रही है, 20 में 10 चल रही है, 30 में 16 चल रही है, 40 में 21 चल रही है, 50 में 29 चल रही है, 60 में 35, 42, ऐसे अलग अलग चल रही है। तो इसकी जो गति है वस्तु की चाल यानी एक समान अथवा असमान है, तो यह असमान है और इसकी औसत चाल है 60/90। तो यानी 60 में जब हम 90 का भाग देंगे तो 0.67 मीटर प्रति सेकेंड इसका आंसर आ जाएगा। तो हम इसके क्वेश्चन आंसर कर चुके हैं। मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट वीडियो में लेसन नंबर 9 के साथ। ओके बच्चों।